नमस्कार जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों से वर्चुअल बातचीत की। इस कड़ी में पीएम ने झारखंड की 3 खिलाड़ियों से भी तैयारियों को लेकर सवाल किए, साथ ही ओलंपिक में मेडल जीतने की शुभकामनाएं दी। जब पीएम ने की तीरंदाज दीपिका से बात, तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। अब सामने ओलंपिक जैसा सबसे बड़ा इवेंट है, तो अपेक्षाओं और फोकस के बीच आप संतुलन कैसे बना रही हैं? ओलंपिक से पहले हौसला अफजाई। देश को पूरा भरोसा है कि आप ओलंपिक में भी ऐसे ही देश का गौरव बढ़ाएगी। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आम पर निशाना लगाने वाली जीतेगी ओलंपिक। सर, उम्मीदें तो है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें खुद से होती है और हम यहीं पे फोकस कर रहे हैं कि जितना भी ध्यान है अपने प्रैक्टिस पे हो और कैसे मुझे परफॉर्म करना है, इस चीज पे मैं सर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। ये तस्वीर ऐतिहासिक है। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए चयनित खिलाड़ियों से वर्चुअली बात की। इस बातचीत में पीएम मोदी ने पेरिस में डंका बजाने वाली झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने दीपिका से बात की शुरुआत दीपिका के आम पर निशाना लगाने वाली कहानी से की। मुझे पता चला है कि आप बचपन में आम तोड़ने के लिए निशाना लगाती थी। आम से शुरू हुई आपकी यात्रा बहुत खास है। अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है। अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा। मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही सर, स्टार्टिंग से ही। आम मुझे बहुत पसंद था, इसलिए स्टोरी पर ही। बट मैंने बैम्बू बो से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न बो पे आई थी सर। बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था बिकॉज फैसिलिटीज वहाँ अच्छी नहीं थी। उसके बाद एक साथ आर्चरी करने के बाद काफी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर और काफी अच्छे कोच भी मिले मुझे। दीपिका कुमारी के साथ पीएम मोदी ने ओलंपिक के लिए टोक्यो जा रही झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को भी शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने दीपिका के साथ नीरज चोपड़ा, दुती चंद, मैरी कॉम समेत कई खिलाड़ियों से बातचीत की। पीएम ने ओलंपिक जा रहे तमाम खिलाड़ियों को शुभकामनाओं के साथ ये संदेश दिया कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस आज रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम हेमंत सोरेन और कई मंत्रियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। रमेश बैस कल राज्य के 10वें गवर्नर के तौर पर शपथ लेंगे। राज्यपाल के स्वागत आपने अपने प्रोटोकॉल का भी ध्यान नहीं रखा, आगे बढ़कर सबसे आगे बढ़कर उनका स्वागत। देखिए, ये हम लोगों का शिष्टाचार है जी, और हम लोग अपने शिष्टाचार को हमेशा दिल से लगा करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। ईडी ने इनकम टैक्स को पत्र लिखकर पंकज मिश्रा की संपत्ति की जांच की मांग की है, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है। ईडी ने इनकम टैक्स को पत्र लिखा है और पंकज मिश्रा की संपत्ति की जांच करने को कहा है। ईडी ने साहिबगंज एसपी से भी दर्ज एफआईआर और चार्जशीट की जानकारी मांगी है। साथ ही छोटू यादव, बच्चू यादव और डूहू यादव की जानकारी मांगी है। वहीं आईजी से राज्य में पंकज मिश्रा के खिलाफ दर्ज मामले की जानकारी मांगी है। बीजेपी ने पूरे मामले को लेकर सीएम से राज्य धर्म निभाने और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमें लगता है राजधर्म निभाना चाहिए, और इनकम टैक्स और ईडी तो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मसले की उन्हें एक उच्च स्तरीय जांच अविलंब करानी चाहिए ताकि वो राजधर्म निभाते दिख सके।
पंकज मिश्रा पर गैर कानूनी काम करने और गैर कानूनी काम करने वालों को संरक्षण देने का आरोप है। वहीं अवैध रूप से करीब 100 करोड़ की संपत्ति जमा करने का आरोप है। पंकज मिश्रा के खिलाफ बरहड़वा थाने में केस दर्ज है। 22 जून 2020 में टेंडर विवाद में पाकुड़ के शंभू नंदन भगत से मारपीट का आरोप है। साथ ही पंकज मिश्रा पर मारपीट के लिए उकसाने और साजिश रचने का भी आरोप है। पूरे मामले पर जीएमएम ने राजनीतिक साजिश के तहत पंकज मिश्रा को फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया है। विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा जी हैं, वो तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, संगठन के हैं, बहुत मजबूत संगठन करता है हमारी पार्टी के। उन पर इस तरह का आरोप लगाना सिर्फ राजनीतिक पूर्वाग्रह है और कुछ नहीं। पूरे मामले पर पंकज मिश्रा ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने पार्टी आला कमान के बयान के बाद ही बोलने की बात कही है, लेकिन पहले से ही विवादों में घिरे पंकज मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। रांची से निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हेमंत सोरेन की विफलताओं के खिलाफ आंदोलन की आवाज मौन है। हर मोर्चे पर राज्य सरकार को विफल बताने में जुटी बीजेपी का शोर भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक ही सीमित है। हेमंत सोरेन के खिलाफ माइलेज लेने में भी बीजेपी पिछड़ी नजर आ रही है। हेमंत सरकार पर बीजेपी का जुबानी जंग लगातार जारी है। बीजेपी ने हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। ऑक्सीजन से लेकर बेड तक की कालाबाजारी का आरोप। हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देने में सरकार फेल। किसानों की कर्ज माफी का वादा भूली हेमंत सरकार। मुफ्त बिजली का वादा पूरा नहीं करने का आरोप। सड़क निर्माण के मामले में राज्य सरकार फिसड्डी। राज्य में राशन की कालाबाजारी का आरोप। किसानों के ऋण माफी की बात इन्होंने की थी। गांव गरीब के घरों में आपने कहा था कि बिजली माफ करेंगे। आप बताइए कि पूरे राज्य में सड़क 1 किलोमीटर तो छोड़ दीजिए, 1 सेंटीमीटर तक नहीं बनी। ट्रांसफार्मर खराब है, ट्रांसफार्मर आज गांव में खराब है, शहरों में खराब है, बदले नहीं जा रहे हैं। और तो और छोड़िए, ट्रांसफर पोस्टिंग तो उद्योग बन गया है। खनिज संपदा की तस्करी हो रही है और उसमें किन लोगों का हाथ है ये सब जानते हैं। हेमंत सोरेन के सत्ता में आने के बाद से ही बीजेपी सरकार पर हमलावर है, लेकिन जुबानी जंग में आगे बीजेपी के ये तेवर जमीन पर नहीं दिख रही है। कोरोना गाइडलाइन के बहाने बीजेपी राज्य सरकार को वॉक ओवर देती नजर आ रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने इस कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोगों ने पूरे राज्य में युवा विश्वासघात दिवस ही मनाया और हम सारे लोग ट्विटर पे ट्रेंड भी चलवा रहे हैं। इन महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार की घटनाओं को लेकर लगातार महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध की है, अपना विरोध दर्ज की है। और रूपा तिर्की के मामले से लेके चूँकि अभी कोरोना है, कोविड है, उस घटना तक में चाहे ऑनलाइन हो, गवर्नर से मिलने की बात हो या ऑनलाइन धरना की बात हो, हम लोग लगातार सक्रिय हैं और अपने महिलाओं के खिलाफ हो रहे घटनाओं के खिलाफ लगातार आवाज हम लोगों ने उठाया है। कोरोना काल में प्रदर्शन और आंदोलन पर रोक है, लेकिन क्या झारखंड बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार की नाकामियों पर जनता को गोलबंद करने की कोशिश की? क्या बीजेपी के बड़े नेता बयानबाजी और पत्राचार के दायरे से निकलकर आम जनता तक पहुंच पाएं? अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। रांची के गेतलसूद डैम के पास 72वें वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पौधा लगाकर वन एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के नाम पर ही प्रकृति की झलक दिखती है। उन्होंने ये भी कहा कि आज कंक्रीट के जंगल भी तैयार हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का भी असर जंगल में आग लगने से लेकर बर्फ के पिघलने तक से महसूस किया जा सकता है। राज्य सरकार ने वन महोत्सव के दौरान 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। हमारा ये देश, हमारा ये राज्य कई विविधताओं से भरा है और आज इस महामारी में कई त्योहार आए, कई त्योहार चले गए और राज्य में पाबंदी होने की वजह से, देश में पाबंदी होने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से
गुमला के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मरवागानी जंगल में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया, जिसे एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान यह आईडी ब्लास्ट हुआ। दरअसल सीआरपीएफ, कोबरा और जिला पुलिस के जवान जंगल में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, तभी नक्सलियों द्वारा बिछाकर रखा गया एक आईडी बम फट गया, जिससे डॉग स्क्वाड की भी मौत हो गई, जबकि एक जवान भी घायल हो गया। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। देखिए टीवी स्क्रीन पर हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोबरा बटालियन और जिला पुलिस बल के द्वारा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। उसी समय में पूर्व से प्लांटेड आईडी ब्लास्ट में केरागानी पहाड़ी पर कोबरा बटालियन का एक जवान जख्मी। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के महिला वार्ड में भर्ती मानसिक रूप से बीमार युवती से दुष्कर्म के आरोपी संजय दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया था। महिला वार्ड में भर्ती युवती से एम्बुलेंस चालक संजय दास और एक चाय दुकानदार ने गैंगरेप किया था, जिसके बाद एसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। टीम ने भूली स्थित उसके दोस्त के आवास से एम्बुलेंस चालक संजय दास को गिरफ्तार किया। वहीं अस्पताल में गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही अस्पताल अधीक्षक और डॉक्टरों से बात भी की। में एक घटना हुआ था, एक मेंटली डिस्टर्ब महिला के साथ एक रेप हुआ है, उसका सूचना आया था। उस पर सीनियर सर का तुरंत टीम गठित कर हमारे एसपी साहब ने कंसर्न व्यक्ति को उसको गिरफ्तार, आज उसको जेल फॉरवर्ड भेज कर। कोरोना काल में रांची सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था की कई तस्वीरें सामने आई है। अब जब संभावित कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों पर चर्चा हो रही है, ऐसे में रांची का सदर अस्पताल अपनी तैयारियों को लेकर आज भी सवालों के घेरे में है। जहां कोर्ट के आदेशों की होती है अनदेखी, ना ही फ्लो मीटर है, बेड की हालत दे सकते हैं। सिर्फ बेड गिनाने से काम नहीं होता है। मैं 500 क्या 1000 बेड लगा दूं, जब मूलभूत सुविधा ही नहीं रहेंगी तो हम कैसे कर सकते हैं। जहां कोर्ट की फटकार भी होती है बेअसर। ये ऑक्सीजन पाइपलाइन की पाइपलाइन का यहाँ पर बनाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए जैसे है कि 3rd फ्लोर तक कोई और इंसान काम कर रहा है और फिर 4th और 5th के लिए कोई और काम कर रहा है। जहां लापरवाह है विजेता। हॉस्पिटल का इम्पोर्टेंट पार्ट है, उस सब में काम अभी बाकी है काफ़ी। बहुत जगह वायरिंग नहीं हो पाया है। ये तमाम दलीलें, ये गुस्सा, ये सवाल विजेता कंस्ट्रक्शन पर है। उस विजेता कंस्ट्रक्शन पर जिसे राज्य सरकार ने रांची सदर अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की जिम्मेदारी दी है। लेकिन इसे विजेता कंस्ट्रक्शन की लापरवाही कह सकते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट की लगातार फटकार के बावजूद रांची सदर अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का सपना आज भी अधूरा है। बहुत जगह वायरिंग नहीं हो पाया है, बहुत जगह आर्टिफिशियल रूफ जो लगना है वो नहीं लग पाया है, और नीचे का जो बेसमेंट है वो भी अभी नहीं पूरा हो पाया है, तो इसमें तो समय लगेगा। अब देखिए, कोरोना के पहले और दूसरे लहर में झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल उठे, रांची सदर अस्पताल पर भी सवाल उठे, लेकिन आज की तारीख में स्थिति यही है कि रांची सदर अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का सपना अधूरा है, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ विजेता कंस्ट्रक्शन की लापरवाही है, क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनी विजेता कंस्ट्रक्शन ने इन काम को भी आउटसोर्सिंग पर दे रखा है। सदर अस्पताल में 300 ऑक्सीजन प्लांट सपोर्टेड बेड का काम अभी भी अधूरा है। 5 लिफ्ट में से अभी 2 ही तैयार हुए हैं, 3 का काम अधूरा बचा है। कैंटीन में फायर फाइटिंग की व्यवस्था तक नहीं है। अस्पताल के कैंटीन में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। को विजेता को दिया गया था, विजेता ने फिर किसी और को दिया हुआ है, आउटसोर्सिंग किया हुआ है इन लोगों ने भी, तो इसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है इस तरह से कोऑर्डिनेट करने में। रांची सदर अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट लगातार दखल दे रही है।
कोर्ट की ओर से राज्य सरकार और विजेता कंस्ट्रक्शन से जवाब मांगा जा रहा है। लगातार सुनवाई हो भी रही है, लेकिन धरातल पर ये तमाम बातें कोड़ी है। मामले की सुनवाई फिर होने वाली है, देखना होगा इस बार सुनवाई में क्या फैसला आता है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।